प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन था? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपका ये किसका, मैथ का, क्लास 10 का, यानी चैप्टर नंबर 1 का। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव कराने जा क्वेश्चन बैंक से कितना ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया, किस किस ईस्वी में, उसी सब के बारे में क्या करेंगे हम, सारा ऑब्जेक्टिव को। इसका पहला पार्ट हो गया है, पहला वीडियो हो गया। लगभग एक वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें भी आज 20 से 25 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। फिर तो आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा। चलते तो इस क्लास को थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक को 3 घंटे लगते हैं, दूसरे को 4 घंटे, फिर एवं तीसरे को 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों प्रस्थापन बिंदु को पुनः मिलने में समय होगा। यानी कह रहा है कि 3 धावक है, 3 व्यक्ति जो चलना आरंभ किया है, ऐसे ये भी आरंभ किया, कह रहा है फिर जो पुनः कब वो एक बिंदु पे मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कब मिलेगा, वही टाइम कह रहा निकालने के लिए। सबसे पहले इस स्थिति में क्या करना, देखिए ये तो आगे मिलेगा ना। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में जाकर तीनों संख्या मिल जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ले कि इसका डायरेक्ट कर दे। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करिए, 3 यहाँ पे ले लीजिए, उसके बाद में 4 है तो 4 लीजिए, उसके बाद में 8 है तो 8 लीजिए। इसका सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा है कि एलसीएम इस विधि में क्यों निकाला जाता है, सबसे पहले हमने बता दिया। चलिए कोई बात है, इसका एलसीएम निकालिए। अभी देखिए 2 से सबसे पहले लगा दीजिए, यहाँ पे 3 बार में लग जाएगा, उसके बाद में कितना बार में, 2 बार में लग जाएगा, उसके बाद में 4 बार में यहाँ पे लिख जाएगा, लग जाएगा। अब 2 से लगा दीजिए यहाँ पे, यानी 3 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद में 1 बार में, उसके बाद 2 बार में लग जाए। अब क्या करिए, सभी को गुना करिए, यानी 2 गुना 2 कर सकते हैं। उसके बाद में 1 2 यहाँ पे है, इसको भी कर लिख लेते हैं यहीं पे, उसके बाद में 3 आ जाता है। देखिए यहाँ देखिए कितना, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, 8 या 24 होता है ना। यानी 24 घंटे के बाद क्या होगा, वह मिल जाएगा पुनः एक बिंदु पर 24 घंटे के बाद। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, करा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से करा क्रमशः दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में करा क्रमशः 1 घंटे और 3 घंटे लगते हैं, उसके बाद 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों धावक को प्रस्थान बिंदु, इसमें भी क्या करना है, एलसीएम निकालना भाई, यानी लॉसन निकालना है। 3 5 जितना समय लगा है तीनों को, 3 कितना 1 3 5 है ना, 1 3 5 का देखिए तो अलग अलग है। 1 को गुना 3 से करिए, फिर 3 को गुना 5 से करिए, कितना आ जाएगा 5 या 15 घंटे बाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए, यानी 15 घंटे बाद। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, उसके बाद 4 घंटे, उसके बाद 6 घंटे का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थापन बिंदु को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। सारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक का है, सारा क्वेश्चन ये पूछा गया। सबसे पहले यहाँ देखिए 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6 घंटे लगते हैं। इस सबका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लॉसन निकालना है। क्या करिए, लॉसन निकाले तो कितना हो जाएगा, यानी इसका तो 2 से लगेगा 2 बार, एक के बार में कट जाएगा, उसके बाद 2 बार में, इसके बाद 3 बार में। अब गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 3 करिए, लेकिन एक भी है तो एक तो इसमें गुना करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या करिए, 2 गुना 4, 4 थे कितना 12 हो जाएगा ना, यानी 12 घंटे बाद ये क्या होगा, यानी मिल जाएगा प्रस्थापन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए और अपने आपको आगे बढ़ जाइए। पूर्ण एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि यदि प्रथम इसका अभाज्य संख्याओं का योग कितना n है तो n हमेशा भाज्य होगा से क्या कर रहा है, इसका जो है ना क्या कर 13, इतना अभाज्य संख्याओं का योग कितना n है तो n हमेशा भाज्य होगा। सबसे पहले इसका क्या है, अभाज्य संख्याओं का, इसको तोड़ना पड़ जाएगा, तोड़ लीजिए तो 13, उसके बाद में कितना है, यानी 6 है ना, तोड़िए तो कितना बार में लगता है, ये 2 बार में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 6 बार में लग जाएगा। उसके बाद में जो है ये तो क्वेश्चन बड़ी लंबा चल जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, देखिए ये जो हमेशा n कभी भी भाज्य नहीं हो सकता ना, और भी ये संख्या से टूट सकता है ना। अभाज्य गुणनखंड का बात कर रहे थे, ये क्या होगा? ऑप्शन में डी को अभी टिक कर दीजिए। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस का, ये सब्जेक्टिव में हम बताए हैं, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने दीजिए। अभी कारण सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो, इतना पूर्ण वर्ग संख्या जो क्या करा, 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। भाज्य हो, प्रत्येक से क्या करना है? भाज्य हो। तो कि भाज्य होने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है इतना इतना से भाज्य जो हो, क्या करना है? इसका एलसीएम डायरेक्ट निकालना। एलसीएम निकालना कैसे निकालेगा? सबसे पहले यहाँ आप देखते हैं, थोड़ा सा इस पेज पे हम इसको बना देते हैं, यानी 16 देखिए, 16, 20, उसके बाद में क्या कहा जा रहा है? 16, 20 जो है ना 24 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाता है? सबसे पहले इसमें लगा दीजिए, क्या चीज़ से? 4 से लगा दीजिए। थोड़ा सा हम बड़ी संख्या से कटा देते हैं, जल्दी जल्दी कट जाएगा। 4 से डायरेक्ट लगाइए तो इसमें क्या होगा? 4 से लगाइए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए, इसमें जो है ना 2 से आप लगा दीजिए। देखिए 2 से लगाइए, क्या हो जाएगा? 2 बार में लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ 5 बच जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना करिए अब, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 होता है। 80 को 3 से गुना करिए। अब यहाँ पे 80 को देख लीजिए, 80 गुना 3 करिए तो कितना होता है? 8 त्या कितना होता है? 24 हो जाएगा। 24 पे 1 जीरो हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ऑप्शन में 1 को टिक कर दीजिए और निकल जाइए आगे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखेंगे, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। क्या करा? 6, क्या करें? 6 नंबर को करा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक 14 गुना है, तो उनके लौसौ तथा मौसौ का जोड़ जो इतना है, तो यदि एक संख्या उनमें से इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा, क्या करा है? एक सेकंड, इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, तभी बन सकता है, नहीं तो आपको फिर परेशान करेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, करना क्या है? कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, देखिए उसके महत्तम समावर्तक का क्या है? यानी 14 गुना है, 14 गुना है, यानी लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक कितना? 14 गुना है। तो उसके लिए क्या है? इसके जो लौसौ कितना? सबसे पहले क्या है? इनका जोड़ है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों का मौसौ और लौसौ का जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया। यदि उनमें से एक संख्या का इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका किस तरह से निकालिएगा आप लोग? सबसे पहले मौसौ और लौसौ का जोड़ तो इसमें दिया गया ना, मौसौ और लौसौ का जब जोड़ दिया गया है तो इसको क्या कर लेते हैं? ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए एक संख्या को x मान लेते हैं, x मान लीजिए, और उसके बाद एक है लघुत्तम कितना है? 14 गुना है ना, 14 गुना है। तो चलिए सबसे पहले उसके बाद क्या करिए? एक ठो के x माने हैं, उसके बाद प्लस में कितना है? 100 को 14x हो जाएगा ना, 14 गुना है तो, और उसके बाद में बराबर दोनों का जोड़ करा, इतना दिया गया है, इतना दिया गया है। तो दिया गया है तो कितना है इसमें? देखिए 600 दिया गया। अब देखिए 14x कितना है? दोनों x को, एक x यहाँ से, एक यहाँ से जोड़िए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा ना, 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा ना। 15x बराबर क्या होगा? 600 हो जाएगा। अब 6 पंचे कितना होता है ना? 15 चौके 60 होता है ना, यानी 40 इसका निकल रहा है, यानी 40 निकल रहा है ना। देख लीजिए 40 निकल रहा है, x का मान 40 निकला है ना, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन में 1 को टिक कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहा है इतना इतना का क्या कह रहा है? यानी 6। देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर दिया गया है और y दिया गया है। उसके बाद में देखिए दिया क्या गया यहाँ? अच्छा, x⁴ दिया गया यहाँ पे, सॉरी। उसके बाद में कह रहा है 12x स्क्वायर दिए, तो 12x स्क्वायर और y इतना दिया गया है। का दोनों का महत्तम होगा, मौसम दोनों में मिलता है। देखिए इसमें भी देखिए भागा कि 6, तो इसमें 6 से भागा लग जाएगा 12 में, 6 तो आ जाएगा। उसके बाद में इस x को लिख दीजिए यहाँ पर, उसके y में से इतना ही हो जाएगा। देखिए जो कि इनमें भी मिल रहा है, अंदर इनके अंदर इतना ही है, लेकिन इनके अंदर तो 12 नहीं, इसलिए 6 ले लीजिए, इतना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा।
अब यहाँ देख लिए, कह रहा है 64 के वर्गमूल को यदि 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, क्या होगा, 2 ही आ जाएगा न, किसी भी वर्गमूल के वो घनमूल से भाग देते 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए। क्वेश्चन तो बनाने वाला है नहीं, सिर्फ सोचने वाला है। यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा है दो संख्याओं और 18 का लॉस कितना दिया गया है, 36 दिया गया तथा मौसा इतना दिया गया है। तो कह रहा है तो ए का मान है, क्या कर रहा है, कह रहा है 2 संख्या दिया गया, एक संख्या 18 है और उसका लॉस जो है ना 36 है और मौसा कितना है, इतना है। इसके बराबर होता है क्या है, एक संख्या मान लीजिए, एक मान लेते हैं, एक टू को क्या मानते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दोनों के एलसीएम दिया गया है। ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ कर सकते हैं ना, एचसीएफ दिया गया। चलिए तो एक संख्या दिया गया है, एक संख्या 18 दिया गया, मान लीजिए दूसरी संख्या निकालना है आपको। क्या करिएगा, दूसरी संख्या जब निकालना है तो इसका देखिए 36 एलसीएम है, मौसा कितना है, 2 है। देखिए ये 18 36 दिया गया है, 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। 2 मर्द में इसको पहले काट दीजिए, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी दो गुना करिएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहा 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। 5, 20 लौसे के मौसा का अनुपात क्या है, देखिए 5 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में क्या दिया है 20 के लॉस और क्या रहा मौसा का अनुपात। सबसे पहले इसका क्या है, लॉस और मौसा निकालने के लिए हमने ट्रिक बताया आपको, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले वैसा संख्या से लगाई जो इसमें तीनों को कटा सकता है, कटा दीजिए, एक के बार में काम बन जाएगा। तब 5 से तीनों में लग रहा है, 5 एकम 5 हो जाएगा और इसका जो है ना 5 तिया 15 हो जाता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, हो गया ना। देखिए अब तो हो गया, अब किसी संख्या से नहीं लगेगा। देखिए इसमें अब तो नहीं लगेगा इन तीनों में एक बार, तो इसका क्या होगा, मौसा जो होता है मौसा का बात करेंगे तो क्या हो गया, मौसा बराबर इसमें तो 5 हो गया ना, मौसा बराबर 5 आ गया। चलिए उसके बाद लौसा की बात करेंगे, इसको गुना के 5 तिया 15, 15 चौके 60, यानी क्या होगा 60 बटे मौस का लौसा और मौसा का मौसा कितना आया 60 हो गया है। नीचे में 5 इसका हम बताए थे जो कि तीनों को कटा सकता है, और ये तो नहीं कटा रहा है। यदि कटाता है इन सभी को तो फिर और गुना हो जाता है, इसलिए 5 चौके 60 होता है, काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 जो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा 2, 12, 12 ऊपर में 1 नीचे में हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा, 12:1 ऑप्शन नंबर, इसीलिए डी को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या भाई निम्नलिखित में से कौन सी है, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाइए। तो कर अभाज्य निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का बात करेंगे, कौन है अभाज्य संख्या, देखिए 29 की 25 में तो ये भाग लगता है, 5 से भी लगता है, उसके बाद इसमें भी लगता है, लेकिन 29 ही ऐसा संख्या जिसमें 1 से छोड़कर और किसी संख्या से भाग नहीं लगता, 29 से ही से लगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा छुप गया क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप, m बराबर मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसमें तो एक मानिएगा, m बराबर मान लीजिए कि m बराबर 1 मान लेते क्या होगा, ये तो m की जगह पे 1 रखिएगा, 1 में फिर 2 जगह जोड़िएगा कि 3 हो जाएगा, ये तो सम नहीं हुआ। उसके बाद ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये तो गलत हो गया। उसके बाद 2 जगह पे m रख दीजिए, 2 जगह पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा पूर्णांक, जो कि सम आ जाएगा। 2 की जगह पे कितना, m की जगह पे 1 रखिएगा, कितना ये 2 हो जाएगा, ये सम पूर्णांक आ गया, यानी 2 क्या है, सम पूर्णांक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा।
यहाँ आप देख लीजिएगा, कहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 15 तो नहीं है, ये भी गलत है, 12 भी नहीं है, 75, लेकिन 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ आप देखिए क्या करें, 2, 10 और उसके बाद 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा, लौसौ और मौसौ। सबसे पहले हमने क्या बताया, 2, 10 उसके बाद में 20 बताए हैं ना। अब क्या करेंगे इसका, देखिए वैसा संख्या से लगाइए जो कि तीनों को कटा सकता है। 2 से क्या होगा, तीनों को कटा देगा, तीनों को कटा देगा ना 2, उसके बाद में फिर यहाँ 5 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर किससे लगाइए, 5 से लगा दीजिए। देखिए 5 से लगाइएगा तो 1 बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। देखिए इन सबको गुना करिएगा, 5 ना 10, 10 ना कितना 20 होता है। लौसौ तो 20 हो गया, ऊपर में लिख दीजिए लौसौ। मौसौ देखिए जो कि तीनों को कटा रहा है, ये 5 जो है एक को नहीं कटा रहा है, इसलिए इस 5 को नहीं लेंगे। जो कि तीनों को कटा रहा है, 2 क्या कर रहा है, तीनों को कटा रहा है, इसलिए नीचे में 2 लिखेंगे। इसको काट दीजिए, यानी 10 ऊपर में बच रहा है, नीचे में 1, यानी 10 अनुपात 1 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या करिए, टिक को मार दीजिए, बी को। चलिए अब अगला नंबर पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे यदि 65 तथा 77 मौसौ बराबर इतना के रूप का है तो m का मान क्या होगा। जब 65 तथा लौसौ जो है, लौसौ बराबर क्या दिया है, इतना इतना का मौसौ क्या दिया गया है, 65। देखिए 65 m बराबर कितना दिया गया है, मौसौ का रूप में है कर, इसका तो मौसौ निकालना पड़ेगा ना। मौसौ क्या होगा, देखिए इसके 13 क्या होता है, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117 होता है। इसका मौसौ तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मौसौ देखिए हमने क्या बोले थे, 65 और 117 का मौसौ निकालने के लिए हमने क्या बताया, वैसा संख्या से भाग लगे जो कि तीनों कटा सकता है। इस दोनों कटा 13 × 5 = 65 हो जाता है, 13 × 9 = 17 भी 117 होता है, इसीलिए क्या 13 हो जाएगा मौसौ। उसके बाद इसका रहा 65 m बराबर कितना दिया गया है, उसके बाद में -117 दिया गया है, बराबर इक्वल 13 कर सकते क्योंकि मौसौ के रूप में है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको उस साइड भेजिएगा, जोड़िएगा कि 65 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 65 m बराबर क्या करेंगे, वहाँ आप करेंगे इसको प्लस करिए उसमें, यानी 117 प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा 1 सेकेंड। यहाँ देख लीजिए 13 तो है ही है इस बार, उसके बाद में प्लस कितना है 117 है। देखिए दोनों को जोड़िएगा कितना होगा, 65 m बराबर क्या हो जाएगा, यानी 130 हो जाएगा ना। जोड़िएगा तो 117 और 13 को जोड़िएगा 130 हो जाएगा। उसका 65 दूना कितना होता है, 130 होता है, इसलिए 2 बार में कट जाएगा। m का मान कितना निकल गया, m का मान 2 निकला, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा। भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होगा भाज्य संख्या सबसे छोटी, और अभाज्य संख्या 2 होता है सबसे छोटी। कितना हो जाएगा, छोटी, इसलिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो उसका मौसौ का रहा, मौसौ कितना होगा, अभाज्य 2 आ जाएगा। इन दोनों का 4 और 2 का मौसौ का बात करिए क्या होगा, 2 ही आ जाएगा ना। देखिए क्या थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये बच जाता नहीं, कह रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड। भाई 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करिएगा, 2 से लगा दीजिए इसमें, 48 यहाँ पर बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा, 24 नीचे में बचेगा, फिर 2 से लगा दीजिएगा, 12 लग जाएगा, फिर 2 से लगिएगा 6 लग जाएगा, फिर 2 से लगा दीजिए 3 लग जाएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना 5 आ गया है, गुना में फिर लास्ट में 3 है, 3 इतना ही हो, 2 पावर 5 3 है। ऑप्शन नंबर इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 ही है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। यहाँ आप देख लीजिए कर 6 8 एवं 22 का लौसौ और मौसौ का अनुपात है। क्या है लौसौ और मौसौ का अनुपात,
6, 8, 22 का लॉस और मौसों का सबसे पहले हमने बताए थे लॉस ट्रिक से निकाल लीजिए। देखिए इसका सबसे पहले तीनों को कटा सकता है। देखिए 3 दूना 6 होता है, उसके बाद 4 यहाँ पर आधा हो जाएगा, इसका आधा करिए तो कितना हो जाएगा, ये 22 है ना भाई, 22 है तो 22 का 11 हो जाएगा। अब वैसा संख्या देखिए कोई है जो कि एक साथ कटा रहा है, बिल्कुल नहीं कटा रहा है, क्या इसका तो 902 हो गया। अब गुना करिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 को 11 से गुना करिए, 24 को 11 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 24 को 11 से, 1 मिनट यहाँ पर करना पड़ेगा, 1 सेकेंड रुक लेते हैं थोड़ा सा। दो हो गया मौसम, उसके बाद में 24 गुना 11 करिए, 24, अच्छा 24 गुना 11 कर लीजिए तो इसको गुना करिए कितना, 4 एकम 4 है, 4 दूनी कितना होगा 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पे फिर 4 एकम 4 है 2 एकम, यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद 6 और 1 हो जाएगा, 664 कितना हो जाएगा, अच्छा 264 आ गया, कोई बात नहीं, चलिए भाई 264 को काटिएगा तो कितना होगा, इसका 2 बार 132 आ जाएगा, यानी 132:1 हो जाएगा, 132:1 है, ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते। यह क्लास कैसा लगा आप सभी को, आप सभी जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।